आपने पहले भी कई देखिए, मेरे द्वारा जो ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं, उनमें जो बचे हुए कार्य थे, वो कार्य हमें आगे इस बोर्ड में हमारे द्वारा कराए जाएँगे। इसमें जो मुख्य तौर पे जो मेन कार्य है, एक जो सेंट मैरीज़ हॉस्पिटल है, उसको हम पीपी मोड में इसका संचालन शुरू करेंगे। मसूरी को हरा-भरा बनाने के लिए प्रत्येक वर्ष 5000 पेड़ लगाएँगे। इसके साथ-साथ पिंक टॉयलेट्स का निर्माण करेंगे और भी बहुत सारी योजनाएँ हैं, जो इस घोषणा पत्र में नहीं है, जो आपके समक्ष नहीं लाया जा सका, लेकिन वो हमारे मन में है और जो हमने सोचा है कि हम लोगों को करना है। देखिए, टाउन हॉल की बात की जाए तो टाउन हॉल की लगातार हम 2 साल से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं बोर्ड में कि जो टाउन हॉल है वो नगर पालिका को वापस किया जाए, लेकिन एमडीडीए उसमें कुंडली बनाए बैठा है। ना तो उसका संचालन शुरू किया जा रहा है, ना उसका संचालन किसी तरह से कोई निर्णय लिया जा रहा है। तो इसके खिलाफ हमारे द्वारा आवाज़ उठाई जाएगी कि इसको जल्दी से जल्दी या तो नगर पालिका सुपुर्द किया जाए या इसका संचालन इसका शुरू किया जाए, ताकि ये जनता के काम, मसूरी के लोगों के काम आ सके। बहुत बड़ा मुद्दा इन लोगों ने बनाया हुआ है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जो लोग भ्रष्टाचार में पूरा डूबे हुए हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, वो मेरे पे निशाना लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का। अगर भ्रष्टाचार किया है तो साबित क्यों नहीं किया? 5 साल आप लोगों की सरकार रही, बतेरी जांच टीम आई, रोज़ जांच टीम रहती थी, रोज़ इंक्वायरीज रहती थी, क्यों नहीं निकल के आ पाया? क्योंकि मेरे द्वारा कोई भी भ्रष्टाचार नहीं किया गया। जो भी कार्य किए गए सब नियम पूर्वक किए हुए, और हर उसमें जो इनके द्वारा आरोप लगाए हुए, कोर्ट ने उस पर रोक लगाई। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये लोग आज इतने बौखला गए हैं कि इन्होंने 5-5 विधायकों को इनको उतारना पड़ रहा है। इतने मसूरी की जो जनता का हम लोगों को प्यार मिल रहा है, उसको देखते हुए आज इतने राज्य मंत्री से लेके कैबिनेट मंत्री तक प्रचार में उतरे हुए हैं। पूरी जान झोंकी हुई है, धन बल का प्रयोग ये लोग कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह के इनके प्रभाव में मसूरी के लोग नहीं आएंगे और हम लोगों का भरपूर साथ देंगे। देखिए, बाहरी मुद्दा एक आजकल जो है, जो कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने भी बाहरी का मुद्दे उठाया है। जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, मैं पूर्व में कह चुका हूँ, वो एक बिहारी महिला है जो बाहरी से आई है। वो मसूरी से जिस वार्ड में उसका वोट है, वो उस वार्ड में रहती भी नहीं है। 2 महीने पहले किराए का कमरा लेकर आती है और यहाँ पर फिर अपने किसी तरह से एक साजिश के साथ यहाँ की सीट ओबीसी कराई जाती है, नियम विरुद्ध ओबीसी कराई जाती है। और उसके बाद सामान्य जो महिलाएं हैं मसूरी की, उनका हक मानने के बाद आज उनको यहाँ पे प्रत्याशी के तौर पे उतारा जाता है। लेकिन वो एक बिहारी महिला है, वो जैसे ही यहाँ से चुनाव अगर यहाँ जीतती है तो उनका ध्यान मसूरी से हट जाएगा। वो अपने जहाँ क्षेत्र जहाँ से वो बिलोंग करती है, वहाँ पर वो अपनी विधानसभा की तैयारी शुरू कर देंगी, जिससे मसूरी के जो लोग हैं, मसूरी के जो वोटर्स हैं, वो ठगा महसूस करेंगे। और जो हमारी प्रत्याशी है वो मसूरी से पढ़ी है, मसूरी की बेटी है, मसूरी से सारी स्कूलिंग करी है, हर चीज़ मसूरी से, सारा अपना प्रोफेशन जो अपना वकालत है वो मसूरी में करती है। तो मसूरी के जो लोग हैं वो एक बिहारी व्यक्ति को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मसूरी के लोगों ने यह मन बना लिया है कि उपमा पवन गुप्ता जी को भारी मतों से विजयी कराएंगे। क्या उनकी जो शहर की समस्या है उनको लेकर किस तरीके की तैयारी है आपके घोषणा पत्र में आपने कहा? क्या क्या बिंदु है? जी, हमारे घोषणा पत्र में मुख्य बिंदु हैं। जो पहले जो सेंट मैरीज हॉस्पिटल है, जो बंद हो चुका है, उसको हम उसका पुनर्निर्माण करने की कोशिश करेंगे। हम चाहेंगे कि वो मसूरी के लोगों के लिए एक बार फिर से शुरू हो। साथ ही मसूरी की महिलाओं के लिए हमारे पास बहुत सारे रोजगार के हमने सोचे हुए हैं, जिनमें प्रमुख है कि महिलाओं के लिए हम एक कैंटीन खोलना चाहेंगे, जिसमें सभी जो उसमें कार्य करने वाले लोग हैं वो महिलाएं होंगी, और उसमें मसूरी के पहाड़ी व्यंजनों को हम वरीयता देंगे, जिससे मसूरी के व्यंजन लोकप्रिय हो सके। और साथ ही महिलाओं के लिए हमने पिंक हाईटेक टॉयलेट का निर्माण करने की भी हम करेंगे, जिससे महिलाओं को आसानी रहेगी। और साथ ही हम मसूरी के पर्यावरण की दृष्टि से भी कार्य करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही जो मसूरी का जॉर्ज एवरेस्ट है, वहाँ पर हम प्रयास करेंगे कि मसूरी के लोकल्स के लिए एंट्री फ्री हो सके। मैडम, आपको मोम की गुड़िया, रिमोट वाली गुड़िया कहा जी गया जी है कि है। और मैं दोबारा कहना चाहूँगी कि जो मेरे ऊपर ये आरोप लगा रही हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि वो क्यों अकेले नहीं चल रही हैं, क्यों उनके साथ राष्ट्रीय मंत्री, विधायक और राष्ट्रीय पार्टी का सपोर्ट है, क्यों वो उनको बैसाखी की बनाकर चल रही हैं आगे। मुझे तो लगता है असल में वो खुद एक रिमोट कंट्रोल वाली गुड़िया है, जिनका रिमोट कंट्रोल कई लोगों के हाथों में है। मैडम, पर्यटन के लिए और रोजगार, जी अभी मैंने बताया, रोजगार के लिए हम महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ेंगे, स्किल डेवलपमेंट
छोटे कोर्स भी हम शुरू करने की कोशिश करेंगे, जिसमें महिलाएं छोटे छोटे रोज़गार जैसे अपना अचार पापड़ या सिलाई कढ़ाई बुनाई द्वारा रोज़गार करेंगी। और हमारी कोशिश रहेगी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आत्मनिर्भर बना सकें। आवासीय समस्या बहुत बड़ा मुद्दा है सर। जी, जो हमारा जो आवासीय मुद्दा है उसमें हम पिछली पालिका द्वारा भी कार्य किए गए हैं, जो अधूरे कार्य हैं उनके वो हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और हम चाहेंगे कि मसूरी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आवास मिल सके और उनकी समस्या दूर हो सके। मैडम नंदौर बाजार बहुत पुराना और सबसे ज़्यादा जी, मसूरी में जो हेरिटेज टूरिज़्म है उसको भी बढ़ावा देने के लिए हमारे प्रयास हैं और हम उनके बारे में भी कार्य करेंगे।